Hello बच्चों, let's see this question and here this question says a wide ranging choice of goods are available in the Indian markets. Support the statement with example in context of globalization. देखो आपको ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट क्या बोलती है a wide ranging choice of goods are available in Indian market. आज के समय में इंडिया के मार्केट में ना वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको चॉइस जो है वो अवेलेबल हो जाती है, यानी कि गुड्स में चॉइस आपके पास अवेलेबल है। ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो जब से ग्लोबलाइजेशन आया है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। और वो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कब जुड़ती हैं? जब दोनों देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो मार्केट भी हमारे एक्सपेंड होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मार्केट को एक्सपेंड करने में मदद करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इट्स ट्रू टू से दैट अ वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इंडिया के मार्केट में वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है जिसकी वजह से चॉइसेस भी हमारे पास काफ़ी सारी हैं। इंडियन मार्केट्स हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इन रिसेंट ईयर। हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में जो इंडिया का मार्केट है ना वो पूरी तरीके से बदल गया है। नाउ द पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम। अब हमारे देश के, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके पास में वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, ताकि वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनमें से उनको चूज करने का अधिकार है। एंड दिस वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स वाज नॉट अवेलेबल टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री बिफोर ग्लोबलाइजेशन। और ये जितनी वैरायटी में चीज़ें हमारे को आज मिल रही है ना, ये पहले अवेलेबल नहीं थी। जब तक ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में नहीं आया था तब तक ये वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे देश में अवेलेबल नहीं थी। वो तो ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से देश में बहुत वैरायटी में चीज़ें मिल रही हैं और हमारा मार्केट इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। द इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फास्ट फूड सर्विसेज एटसेट्रा हैव मेड द लिस्टेड लेटेस्ट वेराइटी ऑफ वेरियस गुड्स इजिली अवेलेबल। वो तो मल्टीनेशनल कंपनी है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के दौर में अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया है। और इन मल्टीनेशनल कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज आप देख सकते हो कि कितने तरीके के फ़ोन हमारे को भारत में देखने को मिलते हैं, कितने तरीके की ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार हमारे को देखने को मिलती है। हर महीने कोई नई मॉडल आ रही है कार की। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में हम देखें तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं। फूड की बात करें तो देखो फूड में भी कितनी वैरायटी आ रही है। आप में से बहुत बच्चों को अगर मैं समोसा और कचौड़ी बोलूंगी तो शायद ना पसंद हो आपको। आपको पसंद है मोमोज। क्यों? क्योंकि यही तो ग्लोबलाइजेशन का एक तरीका है। ये हमारे को ना सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में वैरायटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि खाने पीने में भी इतनी वैरायटी आ गई है। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे कि पहले फूड में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। पहले वही समोसा कचौड़ी जैसी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब आप चले जाओ, आपको इंडियन अलग मिलेगा, साउथ इंडियन फूड अलग मिलेगा, इटालियन अलग मिलेगा, मैक्सिकन अलग मिलेगा, चाइनीज़ अलग मिलेगा। इतनी ज़्यादा वैरायटी है फूड में भी। ठीक है, फ़ोन में भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, टीवीज़ वगैरह में इतनी वैरायटी है, कार वगैरह में इतनी वैरायटी है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का मार्केट में आज बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं गुड्स की। तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।